एक गंभीर आरोप आप पर लग रहा है इस समय। रानीगंज विधानसभा में आपकी जनसभा को संबोधित किया जा रहा था। आप मंच पर आसीन थे। वहां पर ब्राह्मण समाज के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करते हुए ब्राह्मण समाज को पीटने की बात की गई। आप मौन थे और कुछ लोगों का कहना यह है कि आपके इशारे पे ऐसा कहा गया। आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया दें। यहाँ पे आप बतौर विधायक 7.5 साल रहे अपना दल यश से, और अभी फिलहाल में जिस तरह हम लोग ग्राउंड जीरो से खबरें उठा रहे हैं, सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा ही बदहाल है। इसका क्या कारण रहा? आपने सड़कों के विकास के लिए क्या कार्य किया विश्वनाथ विधानसभा में? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रानीगंज विधानसभा के विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी, जो कि पूर्व में यहाँ पर अपना दल के विधायक रह चुके हैं। यहाँ आज हम विधायक जी से मुद्दों की बात में विधायक जी से बातचीत करेंगे, यहाँ विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यों की। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देव प्रभात समाचार में। धन्यवाद। विधायक जी, सर्वप्रथम यहाँ से आप रानीगंज विधानसभा में गए, चुनाव लड़े। बहुत ही कम समय था आपके पास, 15 दिन का समय था मात्र। उस 15 दिन के समय में आप चुनाव जीते, ये कैसे संभव हो पाया? ये जनपद प्रतापगढ़ वासियों का स्नेह रहा है, प्यार रहा है, दुलार रहा है, जिन्होंने उस 22 दिन के चुनाव को अपना चुनाव समझ करके चुनाव लड़ा है। वह चुनाव रानीगंज का डॉक्टर आर के वर्मा ने चुनाव नहीं लड़ा। विश्वनाथगंज विधानसभा, सदर विधानसभा, पट्टी विधानसभा और प्रयागराज की सोराव और फाफामऊ विधानसभा, जौनपुर की मुगरा बादशाहपुर की विधानसभा के लोग हमारी रानीगंज विधानसभा में चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। तो यह आम जनमानस का चुनाव था। यह चुनाव आम जनता ने लड़ा था और 22 दिन में सफलता अर्जित करी थी। यहाँ पर आपके प्रयास से सवाई भीमसेन पावर हाउस के बगल में एक मानधाता सब स्टेशन बनाया गया, जिसकी 100 करोड़ की लागत से पूरी ये योजना संचालित की जा रही है। लेकिन आप यहाँ पे परियोजना तो दे गए, लेकिन समस्या यहाँ विद्युत की जो है बनी पड़ी है आज भी। इसका कारण क्या है? देखिए, अब जो हमने विकास की यह बड़ी परियोजना जो उत्तर प्रदेश सरकार से अथक प्रयास से यहाँ पर लाया था, लाने के बाद स्थापित हो गई और आज वह परियोजना क्रियाशील हो गई है। जरूरत इस बात की है कि अगर आपके पास कलेक्शन होने लगा तो उस कलेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन आप नियमित तरीके से अगर करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा। आज जब यह हमारा यह केंद्र संचालित हो गया तो इसके लिए दबाव बनाना चाहिए कि यह सराय नाहर राय का केंद्र विश्वनाथगंज विधानसभा के खास तौर से मानधाता विकासखंड के लोगों के लिए था। तो यहाँ की विद्युत ऊर्जा बाहर ना भेजी जाए बल्कि यहाँ के लोगों के लिए कराई जाए, तो उसका फायदा यहाँ के लोगों के लिए मिलेगा। और मैंने उस परियोजना को इसी आशय से लाया था कि यहाँ पर ज्यादातर आपूर्ति कुंडा से होती थी और डिस्टेंस की वजह से, एक लंबी दूरी की वजह से बड़े पैमाने पर लाइन लॉस होता था, लोकल फॉल्ट होती थी। जिस समस्या के समाधान के लिए लाया था कि बड़ा सब स्टेशन यहीं पर स्थापित हो जाएगा और यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा विद्युत आपूर्ति हो सकेगी। तो आज जरूरत इस बात की है कि उस आपूर्ति को केवल सुनिश्चित करा ले। उस परियोजना में कोई दोष नहीं है, दोष ये है कि उसकी आपूर्ति ढंग से नहीं हो रही है। उसकी आपूर्ति बाहर करने के बजाय, बाहर लोगों को देने के बजाय मानधाता विकासखंड के लोगों को दिया जाए तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान हो पाएगा। एक और सवाल है मेरा आपसे। यहाँ पे आप बतौर विधायक 7.5 साल रहे अपना दल यश से, और अभी फिलहाल में जिस तरह हम लोग ग्राउंड जीरो से खबरें उठा रहे हैं, सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा ही बदहाल है। इसका क्या कारण रहा? आपने सड़कों के विकास के लिए क्या कार्य किया विश्वनाथ विधानसभा में? मैं ये समझता हूं कि पूरे 70 वर्षों का आप रिकॉर्ड निकाल लेंगे और आप आज से, अभी से विश्वनाथगंज विधानसभा की पहली बूथ से लेकर के अंतिम बूथ तक अगर आप दौरा कर लेंगे तो आपको मिलेगा कि विश्वनाथगंज विधानसभा के आज का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें एक भी सड़क ऐसी नहीं बनी थी जो 7.5 मीटर चौड़ी रही हो। लेकिन मैंने दर्जन भर से ज्यादा सड़कें एक कार्यकाल में उसको चौड़ी कराने का कार्य किया। तो विकास 70 वर्षों में हुआ था या 7 वर्षों में, ये आपके सामने आ जाएगा। दूसरी चीज, अभी तक जितना भी विकास कार्य आपको दिख रहा है यह सब मेरे कार्यकाल में वित्तीय स्वीकृति करा करके, टेंडर करा करके किए गए कार्य हैं। चाहे आप मानधाता विकासखंड मुख्यालय से लेकर के
रामगंज की सड़क हो देख रहे हो, या लक्ष्मीगंज से सरायना देवरा की सड़क हो, या इधर मानधाता से लेकर के दारापुर की सड़क हो, या अभी जो है धर्मपुर की सड़क उसका भी निर्माण होने वाला है, उसी समय के पैसे थे। और आपका बढ़नी से लेकर के बाबूगंज का जो कि पीएमजीएसवाई हुआ था, उसको हमने बदलवा दिया था। उसका चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण में 7 मीटर चौड़ा जो है लगभग 17 करोड़ की लागत से, वह भी अभी उस पर निर्माण कार्य होना है। उसकी भी आप जानकारी करेंगे कि इसकी वित्तीय स्वीकृति और टेंडर कब का है। टेंडर होने के बाद कुछ तकनीकी चीजें विभाग में फंसती हैं, और विभाग के लोग अगर उस पर रुचि नहीं लेते हैं तो वो थोड़ा सा उसका समय बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काम दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरीके से विश्वनाथगंज विधानसभा के दूसरे छोरों पर भी अभी काम हमारे चल रहे हैं। और उसके बाद मैं शुभकामना देता हूं कि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो विकास का कार्य ले आवे। जिस तरीके से दर्जन भर से ज़्यादा सड़कें हमने बनाई, हम उनको शुभकामना देते हैं कि वो 2 दर्जन सड़कें बना करके यहाँ पर लोगों का विकास दें। और हमने दर्जन भर से ज़्यादा बड़े-बड़े पुल बनाए हैं, जो सभी ज़्यादातर निर्मित हो चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। तो जो निर्माणाधीन हैं वो तो निर्मित होने ही हैं, और नए अगर 1 दर्जन पुल ला करके दे देंगे हमारे विश्वनाथगंज विधानसभा वासियों के लिए, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारी विश्वनाथगंज विधानसभा विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। और बाकी जो पूछना चाहें आप। अभी हम तरौल चौराहे पर गए थे और नारायणगंज चौराहे पर, जहाँ पे हमने वीडियो बनाया है, आपको वीडियो के माध्यम से एक सूचना दी है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट का आपने शिलान्यास किया है और स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। उसका क्या कारण रहा, क्यों नहीं लगी? उसका कारण अगर आप मुझसे पूछते तो मैं जवाब दे देता, आपने जो है खुद जवाब दे दिया उसमें। उसका कारण ये है कि हमेशा पैसा नियम कानून के अनुसार खर्च होता है। जैसे मैंने अगर किसी को 50 लाख रुपया जो है लिख दिया या शासन से उसकी स्वीकृति करा दी, तो शासन का भी नियम है कि अगर उसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई, बांड बन गया, ठेकेदार काम करने लगेगा, तो जब वह अपना आधा काम पूर्ण करके दिखा देगा और उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा, तब अगला आधी किस्त का पैसा जारी होता है। जैसे आप देखते होंगे किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना अगर 1.25 लाख रुपए ही उसको आना है, तो वो दिखा देगा कि भाई हमारा प्लिंथ से लेकर के अब लिंटर पड़ने तक की ये दीवार तैयार हो गई है, तब उसकी दूसरी किस्त आती है। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है। दूसरी किस्त आने में अभी उसका पहले वाली किस्त का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, हो जाएगा तो दूसरी किस्त आ जाएगी, वो भी निर्माण हो जाएगा। अगर आप विश्वनाथगंज विधानसभा के विधायक होते वर्तमान में, फिलहाल आप तो अभी रानीगंज के विधायक हैं, अगर यहाँ पर आप विधायक होते तो आपके मन में क्या और था जो आप विश्वनाथगंज विधानसभा के लिए करना चाहते थे? देखिए, मैंने जो है पिछले कार्यकाल में सड़कों का बड़ा जाल फैलाया, और 2-2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, जहाँ पर गरीब के बच्चों के साथ भेदभाव रहित तरीके से निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की जा सके, 2-2 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लाया था, 2 पॉलिटेक्निक कॉलेज लाया था, 2 थाने बनाया था। और इसके बाद इस कार्यकाल के लिए मेरा लक्ष्य था कि हम अपनी विधानसभा में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करा पाते, तो मेरे लिए ये गर्व की बात थी, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी रुचि थी कि मैं विश्वविद्यालय की स्थापना कराऊं। और दूसरा, जब सरकार ने प्रतापगढ़ को ओडीओपी जिला के माध्यम से आंवला को लिया था, और तब मुझे लगा कि सरकार इस पर काम करेगी, और उस योजना के अंतर्गत मेरी कोशिश थी कि यहाँ पर एक बड़ा आंवला और आम और अमरूद, जो दोनों के बागात हमारे जनपद के आसपास में जिनकी उपलब्धता बहुत है, एक बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट लगता जिससे लोगों को रोजगार बढ़ता। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ अभी भी, भले ही मैं रानीगंज से विधायक हूँ, लेकिन विकास के लिए समूचे प्रतापगढ़ के लिए हम लोग लड़ते रहते हैं। और कोशिश होगी कि एक समय एक बड़ा विश्वविद्यालय और एक बड़ा औद्योगिक कारखाना यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर के बने, जिससे प्रतापगढ़ के आंवला पूरी दुनिया में चमके। ऐसी हमारी कोशिश है। एक गंभीर आरोप आप पर लग रहा है इस समय। रानीगंज विधानसभा में आपकी जनसभा को संबोधित किया जा रहा था, आप मंच पर आसीन थे। वहां पर ब्राह्मण समाज के प्रति एक अभद्र टिप्पणी करते हुए ब्राह्मण समाज को पीटने की बात की गई, आप मौन थे, और कुछ लोगों का कहना यह है कि आपके इशारे पे ऐसा कहा गया। आप इस पे अपनी प्रतिक्रिया देंगे? आप शायद वीडियो देखना भूल गए जो है, आप उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। जैसे राजेंद्र यादव जी के द्वारा शब्द आए, मैंने इशारा किया कि इस तरीके के कमेंट्स इस मंच पर नहीं आने चाहिए। और दूसरी बात, एक
ऐसा कार्यक्रम था जो एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम था, जिसमें लगभग सभी राजनीतिक पार्टी के लोग आमंत्रित किए गए थे और ज्यादातर पार्टियों के लोग वहां पर मंचासीन थे। आप उसमें देखेंगे तो उसमें केवल समाजवादी पार्टी के लोग नहीं दिख रहे थे, केवल 2 शख्स के अलावा बाकी उसमें कोई समाजवादी पार्टी का व्यक्ति बैठा भी नहीं था। अब कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति, उनके बारे में तो आप जानते हैं कि विश्वनाथगंज विधानसभा से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी से हमारे ही खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वक्तव्य की जिम्मेदारी मैं कैसे ले सकता हूँ, उसकी जवाबदेही मेरे पास कैसे हो सकती है, जो कि एक सार्वजनिक मंच हो। एक सार्वजनिक मंच हो जहां सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, या तो द्वंद्व हो जाए, वहां पर युद्ध हो जाए, और या तो आपको स्थिति संभालनी है तो तरीके से संभाली जा सकती है। उस पर कानून अपना काम कर रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिए गए वक्तव्य की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूँ, ये जवाबदेही मेरी नहीं है। तो बार बार लोगों ने कहा कि डॉक्टर आर के वर्मा की जनसभा, डॉक्टर आर के वर्मा की जनसभा, किसी ने लिखा समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम। आप बैनर देख करके बताओ क्या हो, डॉक्टर आर के वर्मा का कार्यक्रम था। उसमें जितने और अतिथि थे, उसमें अयोध्या से आए हुए लोग अतिथि थे, बस्ती से आए हुए लोग अतिथि थे, बनारस से आए हुए लोग अतिथि थे, दूसरी दूसरी पार्टी के लोग थे। तो ये कहना गलत है, क्योंकि वह सामाजिक संगठन का कार्यक्रम था और सभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को बुलाया था। और किसी भी दूसरी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति अपने अनुसार अगर वक्तव्य देता है, तो मैं अगर मुख्य अतिथि हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि सबकी जबान पर ताला लगवा दूं। हाँ, मुझे लगेगा कि अनुचित है, जैसे ही अनुचित शब्द आए उसमें आप इशारा देखेंगे तो लगेगा कि मैंने कहा कि नहीं, इस तरीके का वक्तव्य नहीं आना चाहिए। ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, इसकी जवाबदेही उनके पास है। मैं भारत के लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का एक सिपाही हूं और भारत के संविधान के अनुसार चलना और चलाना ये पसंद करता हूं, और निश्चित रूप से उस पर मैं काम करता रहूंगा। आप 7.5 साल यहाँ विश्वनाथगंज विधानसभा से विधायक रहे, यहाँ की जनता ने आपको पसंद किया और आपके सामने जो प्रतिद्वंद में, जो जिसे प्रतिद्वंदी कहा जाए चुनाव लड़ने में, संजय पांडे जी थे, जिनके पिताजी यहाँ मंत्री रह चुके। और सपा और भाजपा का ऐसा कॉम्बिनेशन है कि पक्ष विपक्ष यही दोनों पार्टियां चल रही हैं। ऐसी स्थिति में विश्वनाथगंज विधानसभा से आपको जिताने का यहाँ की जनता ने काम किया। और रानीगंज जब आप यहाँ से चुनाव लड़ने गए तो यहाँ की जनता ने भी रानीगंज में आपको सपोर्ट किया। तो आप विश्वनाथगंज की जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं आगामी चुनाव के लिए, या क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्वनाथगंज विधानसभा मेरे हृदय में हमेशा रहेगी, और इनका प्यार, इनका दुलार, इनका विश्वास, जिसका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा और हमेशा उसको उतारने का प्रयास करता रहूंगा, कोशिश करूंगा उसको ब्याज के साथ उतारूं। और इनके हर संघर्ष का मैं साथी रहूंगा, इनके हर सम्मान का साथी रहूंगा। जब भी इनके साथ कोई भी अन्याय अत्याचार होगा तो सबसे पहले मैं कंधा से कंधा मिला करके लड़ने का काम करूंगा। भले ही वो मेरी विधानसभा नहीं हो, लेकिन यह मेरी कर्मभूमि है, जन्मभूमि है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वक्त हमारी बातचीत हो रही थी रानीगंज विधायक डॉक्टर आर के वर्मा जी से। विश्वनाथगंज विधानसभा के मुद्दों पर हमने इनसे बातचीत की और इनके समतुल्य जवाब हमें मिले हैं। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेंद्र पटेल के साथ।